ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. આજે આપણે મુદ્રા વિશે જાણશું. આપણી સાથે તુલસીબેન ભાવિનભાઈ ચાંડક પૂનાથી છે. હાલે તેઓ દિલ્હી રહે છે. એમની સાથે એમના ગુરુ પણ પધાર્યા છે. એમને પણ આપણે વેલકમ કરીએ બેઉને. અને તુલસીબેન પ્લીઝ તમે સ્ટાર્ટ કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ. મણિકે જય શ્રી કૃષ્ણ. હું તુલસી ભાવિન ચાંડક, विजय कांजीभाई चांडक અને સ્મિતા ચાંડકજીનો આવું ઘર में गुजराती बोला એટલે કચ્છી બોલે में भूल થાય तर મોકે માફ કરી જા. आज जो विषय है मुद्रा का खजाना. હજી સુધી પામડી કે મુદ્રા એટલે કોર ખબર आहे કે પૈસા, પણ એનથી બી વડો ખજાનો પાંજો સ્વાસ્થ્ય आहे. મોકે ही खजानो केड़ी रीते મળ્યો हो? મોકે ही खजानो मुझा योग टीचर निशा धन्यवाद. जड़े पण एसी ट्रेन ते प्रवास करा तड़े मुके सर्दी थी ने हिमड़े जाम थई वने. इनमें मुके कुबेर मुद्रा काम आवे. कुबेर मुद्रा हजी अकड़ो त्रास मुके कार में थी उल्टी जो. इनमें मुके शून्य वायु मुद्रा काम आवे. हजी अकड़ी पर्सनल गाल चाहती आटला मड़े माणू ज्या सामे कच्छी ते गाल करे थी मोके बीक लगे थी तो आव करे आई पृथ्वी मुद्रा. एडी ज रीते मुद्रा जा घणा मड़े फायदा है मानसिक ने शारीरिक. ही खजाने जी चावी फांके निशा कौशल जिंदा. निशा जी 27 वरे थी योग शिष्य, मुद्रा थेरेपिस्ट, ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट आहे. मुद्रा जा कोर्स करे था. मुद्रा मेडिटेशन, फ्री गायत्री मुद्रा सेशंस फॉर कैंसर पेशेंट्स ही पण गणे था. हमेश नवो सखेला तैयार. निशा जी वेलकम. मणिके नमस्ते. पूरो जय श्री कृष्ण जय जिनेन्द्र में जरा खाए ने पा डगमगाजे वनु कि कोरो छे जो सामे वारे के तो नमस्ते मुके सेफ लगे कि कोई भी माड़ू वे ने तो पा नमस्ते चू तो मणिला कॉमन थे वने तो मणिके नमस्ते. हां ने हिकड़ो रिक्वेस्ट कई दिया अगर थैंक यू हिकड़ो रिक्वेस्ट कई दिया अगर अहीं लोको आंजो वीडियो ऑन करे सकदा ने तो आऊं आ साथे वधारे सारी रीते कन्वर्सेशन करे सकदी आ. तो बीनाबेन, गांधीबेन, भावनाबेन, शोभाबेन, अरे बब शोभाबेन नहीं, भाविकाबेन, मनीषाबेन, रेणुबेन. अजी हिकड़ी वखत मणि के नमस्ते जी. तुलसी जी हिकड़ी स्टोरी आहे कच्छी अने गुजराती जी तो मुझी भी हिकड़ी स्टोरी आहे नंढी. मुके आऊं इंदौर जी आहियां तो असांजे घर में हिंदी जो माहौल हो कि हिंदी में पा मड़े ॻाल्हि कईंदा हुआ होता तो नंढा वॾा मड़े हिंदी में ॻाल्हि कई हिकिड़े ॿिए साथे तो मूंखे हिंदी अची खाली हिंदी अचे अने कच्छी अने गुजराती ही मूंखे अचींदी ज न हुई. पोइ जे मुंहिंजी भेण जा विया नक्की थिया ने एंगेजमेंट हुई त मुंहिंजी भेण जा सहुरो मणी खे चया की हिनखे आहे हिंदी नथी अचे जरा माफ़ कइजा. त आऊं प्रूव करला कि मूंखे कच्छी अचे थी. आऊं कोरो चया विया ख़बर आहे माइक पे अचे छे. हाँ अचे छे अचे कच्छी वर्ड छे गुजराती वर्ड. आऊं तो बहुत प्राउड फील कंदी विया कि आऊं तो चया विया कच्छी में. पोइ अचे में ख़बर पई कि आऊं कोरो करे आविया. पोइ आऊं हुन खे चयो कि आऊं बोलला मंगदी विया कि मूंखे कच्छी बि अचे थी अने मूंखे गुजराती बि अचे. त पोइ हे हिते आऊं हुनखे कवर करे लाथो. त मुंहिंजी बि हिकिड़ी स्टोरी आहे कच्छी जी. आऊं ट्राई कंदी आहे जेतिरो आऊं कच्छी में आखे एक्सप्लेन करे सघां पण जेतिरो सारो आऊं हिंदी में एक्सप्लेन करे सघां थी ने कारण कि हू मुंहिंजी फेवरेट लैंग्वेज आहे ने हुनमें ज आऊं वीचार कयां थी तो हुनमें जेतिरी सारी रीते आऊं पण खे एक्सप्रेस करी सघंदी आहियां हेतिरो कदाच आऊं कच्छी में न करे सघां. त जेॾा जेॾा आऊं अटके वेंदी आहे. हाँ वांधो नहीं अहीं ऐसे भले हिंदी में एक्सप्लेन करो और विच में कच्छी बोल हाल दो हाँ कि कहीं कंफर्टेबल हो. हाँ हाँ मूंखे જરાક મજા અચે તી કચ્છી જ્યાં સુધી મજા અચે તી ને ત્યાં સુધી મૂકે એન્જોય કરી લાડ્યો. હા
પછી જડા હું અટકે રોંદી આ તો આંજે આનંદ में खलल न अचे वने तो હું હિન્દી में अचे वंदी आ स्टार्ट करे थी पेला पा मळे मल्या आयूं तो हुनजो रीज़न मुझे साइड थी पेला तुलसी पोए स्मिताबेन पोए कनकबेन पोए आखा कच्छी माहेश्वरी अद्भुत नारी ग्रुप त ई हिकिड़ो हेतिरो सरस कनेक्शन आहे त मळे जेको नारी शक्ति भेगी थई आहे ने ही नारी शक्ति ला करे ने केड़ी रीते ही नारी शक्ति अने पंच तत्व कनेक्टेड वे हिनला हूँ बहु पहला थी लख्यो तव्हांखे वताइयां थी हिंदी में आहे दरेक तत्व थी नारी केड़ी रीते कनेक्टेड आहे त ही જરાક ध्यान से सुनजा कारण के हिनमें आके खबर पवंदी कि पंहिंजो बिहेवियर केड़ो होणो खपे पां केड़ी रीते वर्तू था घर में मणी साथे ने पण साथे स्पेशली पंजे साथे पां केड़ी रीते वर्तन कयूं था बाकी केड़ी रीते वर्तन केणू खपे कारण के पंहिंजे अंदर ही मळे पंच तत्व आहिनि त ही तत्व थी पांखे कोरो कोरो मले तो जिसमें आकाश की तरह विशालता होती है जो किसी को अपने दिल में सुरक्षित जगह दे सकती है ही आकाश जो आकाश थी पाके कोरो मले तो जिसमें आकाश की तरह विशालता होती है जो हर किसी को अपने दिल में सुरक्षित जगह दे सकती है जिसमें वायु की तरह गति है जो दिन भर बिना थके अपने शरीर दिल और दिमाग से खुद के लिए और दूसरों के लिए कार्य कर सकती है किया है ना हम सभी ने किया है करते भी हैं आज भी क्योंकि वायु है हमारे अंदर जिसमें अग्नि की तरह किसी को रूपांतरित करने की क्षमता है जैसे एक छोटे से बीज का जीते जागते इंसान में रूपांतरण अग्नि नहीं होती हमारे अंदर तो हम वो नहीं कर सकते थे जिसमें पानी की तरह शीतलता और बहाव है जो समय के साथ आगे बढ़ने और अलग अलग परिस्थितियों में ढलने की क्षमता रखती है हम ढल जाते हैं तभी तो शादी के बाद में हम आते हैं मेल मेंबर नहीं जाता है अपने ससुराल फीमेल क्यों आती है क्योंकि उसमें एक नेचुरल पावर है ढल जाने का नए एटमॉस्फेयर में जिसमें पृथ्वी की तरह स्थिरता है सहने की क्षमता है जो दुनिया को देना जानती है ऐसी पंच तत्वों से बनी नारी और उसके जीवन को मेरा प्रणाम तो ही जो को लाइन्स भी ही जो को पांचो कनेक्शन थयो है ने तुलसी स्मिताबेन कनकबेन कच्छी माहेश्वरी अद्भुत नारी रूप ही मणी लाए कारण के ही आखी अज नारी शक्ति भेगी थई है त हिकड़ी फरीथी पंच तत्व पांजे अंदर आई त पंडके पा नमन करे सघूं कारण के ही पाके मल्यो आहे पंहिंजी चॉइस थी न पण जेको डिवाइन जेको गॉड जेको जेॾा बि जेको बि भगवान आहिनि हुनी जी तरफ़ थी पाके मल्यो आहे त सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड हू भगवान ला करे ने कारण के हू अगर पामे ही पंच तत्व न वा त पामे ही मड़े क्वालिटीज न आवे हुई त पणला करे ने हू गॉड के लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड विथ नमस्ते चल कैसा है मैं शायरियां चुराती हूँ ठीक है जो जो पसंद आती है वो मैं अपने लेक्चर्स में ले लेती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिलेट करती हूँ अब जो पंच तत्वों की हमने बात करी है वो पंच तत्व हम सभी को मालूम है ये पंच तत्व कौन से हैं अभी आप लोगों ने गीता की बात करी है ना आप लोग जहाँ गीता पाठ सुनने गए थे तो लोनावाला में तो गीता में भी पंच तत्वों की बात है तो पंच तत्व कौन कौन से हैं आप सभी को मालूम है अब खाली सीखना है कि इन 5 उंगलियों में से किस उंगली का रिलेशन किस तत्व से अब सभी के जिनके वीडियो ऑन है ना आप सभी की एग्जाम है हाँ एग्जाम ऐसी है कि मैं आपको कुछ करने को बोलूंगी और आपको वो करना है अगर आपको किसी को बताना है बिना बोले कि आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप इन 5 में से कौन सी फिंगर को कैसे क्या करेंगे है ना सबने ऐसा ही किया एक जैसा किसने देखा नहीं ना पास वाले का हाँ तो सब लोग ऐसे करेंगे चक्कर आ रहे हैं अब ये फिंगर क्यों उठी चक्कर आने के लिए चक्कर मतलब वायु तत्व चक्कर मतलब मूवमेंट तो ये जो है ये बताती है कि अंदर वायु ऐसे ऐसे हो रही है तो ये तत्व कौन सा है वायु तत्व याद हो गया भूलना नहीं हाँ जब हम लोग फन वे में सीखते हैं तो हमको याद रहता है आपके स्कूल में अगर मैं बोलूंगी स्कूल कैसा था तो आप लोग अपने बचपन की एक कोई मजाक वाली स्टोरी मुझको सुनाएंगे कि अरे ऐसा मजा आता था हमारे स्कूल में पढ़ा क्या है ना वो याद नहीं रहेगा लेकिन जो मस्ती में सीखा है ना वो हमेशा याद रहेगा तो चक्कर आ रहे हैं तो कौन सी फिंगर वायु वाली फिंगर तो ये हो गया वायु तत्व अब जरा चुटकी बजाइए
कौन सी फिंगर यूज कर रहे हैं चुटकी बजाने के लिए सभी लोग? मिडल 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 मिडिल फिंगर। फिंगर। अगर आप ट्राई भी करेंगे इंडेक्स से बजाने का, नहीं बजेगी। इससे थर्ड से बजाने का, नहीं बजेगी, क्योंकि ये इसी फिंगर से बजेगी। क्यों बज रही है इस फिंगर से? क्योंकि ये है आकाश तत्व। जहां आकाश होता है वहां पर आवाज होती है, ठीक है? आवाज आती है, इसका मतलब है ये आकाश तत्व है, ठीक है? एक एग्जांपल दूंगी आपको। आप लोग दिवाली की सफाई करते हैं, तो दिवाली की सफाई में जब फर्नीचर बाहर निकाल देते हैं तो अंदर रूम में आवाज बदल जाती है ना। वापस जब फर्नीचर अंदर लेकर आएंगे तो आवाज बदल जाएगी। तो क्या हुआ, उस रूम का जब आकाश चेंज हो गया तो जो साउंड आप सुन रहे थे उसमें चेंजेस हो गए। तो ये आकाश की फिंगर जो साउंड क्रिएट करती। अब अगर मान लीजिए आप कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं और आपको किसी को इशारे में बताना है कि आपको वॉशरूम जाना है, तो आप कौन सी फिंगर से बताएंगे? है ना, कौन सी फिंगर उठाई? तत्व ये कौन के सा फिंगर। होगा? हाँ, तो क्या शरीर में क्या बढ़ गया? जल बढ़ गया। अब आप चाहते हैं उस जल को निकाल दिया जाए, तो आप कौन सी फिंगर शो करते हैं? कौन से तत्व वाली? जल तत्व वाली। जल याद हो तत्व। गया? याद हो गया ये तत्व? हम्म? यस। अब मान लीजिए कि आपकी बेटी की अभी अभी शादी हुई है और उसको अपनी सास के सामने खाना बनाना है। हाँ? अब बेटी ने आपको वीडियो कॉल किया, पहले तो वीडियो कॉल नहीं थे, बेटी ने आपको वीडियो कॉल किया। मम्मा मुझे बहुत ध्रा लगे तो आऊं खोरो कहिया ना, तू चंदा ना कर, कर बरोबर कर। ऐसे ही करेंगे ना? हाँ, हम ऐसे तो नहीं करेंगे ना उसको। आप ऐसे ही बताएंगे ना। क्यों बताया आपने उसको ऐसा? उसको हूफ मिलती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि यह है अग्नि तत्व जो आशा से, जो उत्साह से, जोश से भर देता है। तो ये अग्नि तत्व हुआ। अभी आप लोग सब दादी नानी की उम्र के हैं, मैं भी दादी हूँ, बड़ा गर्व होता है मुझे मेरी दादी होने पे। तो दादी नानी की उम्र के हैं, आपका पोता पोती एग्जाम के लिए जाएगा, डोता रोटी एग्जाम के लिए जाएगा, तो आप उसको बेस्ट ऑफ लक कैसे विश करेंगे? अगर उंगलियों से बेस्ट ऑफ लक विश करना है तो यही बताएंगे ना, बेस्ट ऑफ लक। तो ये क्या है? अग्नि तत्व, ठीक है? अग्नि। ये तत्व कौन सा हुआ? वायु। वायु। ये आकाश। ये जल। 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 ये ये अग्नि। 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 हम्म। अब जब एंगेजमेंट हुई थी या घर में किसी की एंगेजमेंट होती है, तो जो एंगेजमेंट की अंगूठी पहनाते हैं ना, वो कौन सी फिंगर में पहनाते हैं? सेकंड क्यों लास्ट। इसमें इसमें क्यों पहनाते हैं? हार्ट तक हाँ? जाती है। ये देखा है हार्ट तक कभी जाती किसी ने? हाँ, वो सब मोह माया है वो, ठीक है? कोई कोई हार्ट तक नहीं जाती। इसका कारण ये है, पृथ्वी तत्व। क्या आप, अगर मैं बोलूं कि जल को मुट्ठी में बांधो, आप जल को मुट्ठी में पकड़ कर रख सकते हैं? नहीं। नहीं। क्या आप वायु को पकड़ सकते हैं? नहीं। अग्नि अग्नि को पकड़ सकते हैं? नहीं। नहीं। आप आकाश को पकड़ सकते हैं? नहीं। नहीं। लेकिन अगर बोला लड्डू बनाना है, तो क्या आप उस लड्डू को पकड़ सकते हैं हाथ में? है यस। ना? तो अकेला पृथ्वी तत्व है जो बंध जाने के लिए तैयार है। तो अब जब ये फिंगर में आ गई रिंग, तो मतलब क्या हुआ? भैया तुम बंध गए हो, इधर उधर देखना बंद करो। अब जहां बांधा है ना, बस वहीं आसपास घूमना है और किधर नहीं जाना है अपने को, ठीक है? लॉजिक समझ में आया? यस। ओके। अब इजीली इजीली। बहुत इजी है, मतलब यस। मुद्राओं को सीखना समझना ऐसा बच्चों का खेल है, ऐसा वाला है। और ये ऐसी कि समझना एक तो बार, इजी है। यस, एक बार समझ में आ गया ना, फिर ऐसे दिमाग में बैठा हुआ रहता है कि अभी आप ये लेक्चर सुनने के बाद में अपने घर में हर किसी को बताएंगे, पता है कि इसमें रिंग क्यों पहनाते हैं। पर ऐसे डायरेक्ट आंसर मत दीजिएगा, हाँ? पहले उनके मुंह से आने दीजिए आंसर, थोड़ा सा मजा आएगी कन्वर्सेशन में। थोड़ा सा आने दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि चक्कर आए तो कैसे बताओगे, तो उनको भी तो मालूम पड़े कि हाँ हम भी वही चीज कर रहे हैं। तो डायरेक्ट नहीं बताना है, क्वेश्चन पूछना है उनसे और उनसे आंसर निकलवाना है। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन पूछे, आपने आंसर बताए। आंसर कौन बताता है, टीचर या स्टूडेंट? स्टूडेंट। स्टूडेंट। आंसर आंसर कौन बताएगा? जब पहली बार सिखाएंगे तभी। पहली बार तो टीचर। टीचर, टीचर ना। तो अब आज आप लोग सब मेरे टीचर हुए कि नहीं हुए? है ना? ओके। तो आप सभी लोग टीचर हैं, मैं और मेरी टीम, हम लोग सब यहाँ पर शिष्या हैं। तो पूरी शिष्या की टीम की तरफ से मेरे सारे टीचर्स को नमस्ते। चलो, समझते। अब इन तत्वों को समझने के बाद में आगे हम लोग बढ़ते हैं कि
मुद्राओं को कैसे हम लोग लाइफ में लेकर आए, या जब मैंने अपनी जर्नी मुद्राओं में शुरू करी तो कैसे मैं इसमें आगे बढ़ती गई, वो जर्नी नहीं बताऊंगी, लेकिन उसका जिस्ट बताऊंगी गुजराती की कुछ चुराई हुई लाइनों से। ये अब जो लाइन है ना, ये मुद्राओं के लिए है, ये तत्वों को मैं डेडिकेट करती हूँ, मुद्राओं को और तत्वों को डेडिकेट करती हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। मुलाकात थई जे दिवस थी तारी साथे, खोवाયેલ છું તે દિવસથી મારી જ સાથે। जब से मैं मुद्राओं को मिली हूं, पंच तत्वों को मिली हूं, तो इन तत्वों ने, इन मुद्राओं ने मुझसे मुझको मिला दिया कि मैं कौन हूं, मैं कैसा महसूस करती हूँ, मेरे दर्द क्या है, किन चीजों में मेरी खुशी है, किन चीजों में मुझे आनंद मिलता है, ये मुझे मुद्राओं ने बताया, ये मुझे तत्वों ने बताया। और इन तत्वों के मेरी लाइफ में, या इस समझ के मेरी लाइफ में आने के बाद में लाइफ इतनी इजी होती जा रही है ना, मेरी भी, घर वालों की भी, क्योंकि मेरी लाइफ इजी हो गई तो मैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी, तो उनकी लाइफ भी इजी होती जाती है। और जब उनको दिखता है कि इसमें चेंजेस हो गए तो वो भी मोटिवेट होते हैं मुद्राएं करने के लिए, वो मोटिवेट हो गए, वो भी मुद्राएं करते हैं, तो एक चेंज की लाइन लग जाती है, ज्योत से ज्योत जलाते चले। तो बस मुद्राएं ऐसी ही हैं। अब हमको इन 5 फिंगर्स के बारे में मालूम हो गया कि तत्व कैसे कैसे कनेक्टेड है इन 5 फिंगर्स से। अब हम लोग देखते हैं कि मुद्रा का मतलब क्या होता है। आपने इन 5 फिंगर्स में से किसको भी जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, कुछ भी आपने किया, या अलग अलग और भी कई सारी मुद्राएं होती हैं जो आप इन 5, इन 10 फिंगर्स से मिलकर अलग अलग फॉर्मेशन करते हैं। उस फॉर्मेशन को हम मुद्रा के नाम से पहचानते हैं। पर उसको मुद्रा नाम क्यों दिया? क्या यहाँ पर किसी का नाम मुदिता है क्या? आपके ग्रुप में किसी का नाम मुदिता है? नहीं है। पर मुदिता का अर्थ सबको मालूम होगा। क्या होता है मुदिता का अर्थ? खुश होना, आनंद करना। जो हमेशा खुश रहती है। तो मुद का मतलब होता है आनंद। वहीं से मुदिता आया है, वहीं से मुद्रा आया है। और इसीलिए शायद से जो पैसा है ना, उसको मुद्रा कहा है। किसको आनंद नहीं मिलेगा जब पैसा मिलेगा? तभी हर किसी को आनंद मिलेगा। पर क्या हुआ है कि हम लोग इतना प्रैक्टिकल लाइफ में आगे बढ़ गए कि एक समय था, या अभी भी कई जगहों पर ऐसा है कि जब हम बोलते हैं मुद्रा, तो उनको ये मुद्रा नहीं याद आती है। वो बोलते हैं मुद्रा मतलब पैसा। ठीक है, जिससे भी आनंद मिल रहा है ना। तो जब ये मुद्राएं हम लोग करते हैं तो ये मुद्राएं हम लोग को आनंद देती हैं। अब आनंद मतलब क्या होता है? मान लीजिए आज मेरा सिर दुख रहा है, क्या आनंद आएगा क्या? नहीं आएगा। तुलसी ने अभी कहा कि वो घूमने गई थी और घूमते घूमते उसको वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है या चोकअप हो रहा है। क्या वो अपने ट्रेवल को एंजॉय कर पाती? क्या नहीं कर पाती। लेकिन मुद्रा करी, वो जो पूरा सिस्टम था वो क्लीन हो गया, वो जो वॉमिटिंग सेंसेशंस थे वो हट गए, तो उसको आनंद मिला कि नहीं मिला? अगर डेली लाइफ में मेरा सिर दुख रहा है और मैंने कोई मुद्रा करी, अगर सिर दर्द ठीक हो गया, तो मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा कि हाँ सिर दर्द ठीक हो गया, आनंद मिला। अब ये तो छोटी छोटी चीजें बताई। छोटी बीमारी हो या बड़ी बड़ी बीमारियां, वो एक बोलते ना कि अरे असांजो जो एरिया है ना, हेतरो सारो है, सुई पण मले वने अने सोन पण मले वने आके हेडा, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि मुद्राएं जब आप करते हैं तो छोटी सी बीमारी क्यों ना हो या बड़ी से बड़ी बीमारी भी क्यों ना हो, आप मुद्राओं से आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अब ये आनंद जो मिलता है ये सिर्फ शरीर का आनंद नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आज किसी से मेरा झगड़ा हो गया घर में, और अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, तो क्या गुस्से में आनंद आ रहा है आपको? नहीं। बस इतना है, अगर हम लोग अवेयर हैं तो आपको मजा नहीं आएगी। अगर आप अनअवेयर हैं कि गुस्सा आ रहा है तो आप गुस्से में ही रहेंगे। लेकिन अगर अवेयर है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आप है ना सोचेंगे क्या करूं कि मेरा गुस्सा हट जाए, क्योंकि गुस्सा हटेगा तो आपको आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। Yes. हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब हम लोग की शादी होती है उसके बाद में मन कितने बिगड़ते हैं, मन मुटाव कितने ज्यादा होते हैं। हर किसी के घर में होते हैं, आपके या मेरे अकेले के घर में नहीं, लेकिन हर किसी में छोटे छोटे मन मुटाव होते हैं। और वो जो मन मुटाव होते हैं ना, वो कैसा होता है कि मैं चल रही थी और मेरे हाथ में एक खाली बैग था, अब जमाने भर का कूड़ा करकट उठा उठा के मैं अपने बैग में डाल रही हूँ, और वो जो डस्टबिन है ना उसको लेके मैं आगे तक चल रही हूँ। और जब बूढ़े होने के बाद में कोई बीमारी आई
तो मैं बोल रही हूँ कल तक तो मैं हेल्दी थी, आज अचानक से क्या हो गया? फिर जब हम लोग थेरेपिस्ट हिस्ट्री पूछते हैं तो मालूम पड़ता है कि बचपन से लेकर अभी तक आपने अपने उस खाली बैग में कितना कूड़ा करकट भर कर रखा हुआ है। किसी के लिए गुस्सा, किसी के लिए चिंता, किसी के लिए एक्सेसिव अटैचमेंट, खुद के लिए अलग अलग तरह की फीलिंग्स, और उन सब चीजों ने अब आपके अंदर ओवर पावर कर लिया है और उसको आपके शरीर पर वो कंप्लेन के रूप में भेज रहे हैं, प्लीज बस करो, अब ये मत भेजो, मैं अब सहन नहीं कर पा रहा हूं। वो कंप्लेन है शरीर की कि बस और नहीं चाहिए ये सब चीजें। तो जस्ट इमेजिन, अगर मेरे दिल में से सब लोगों के लिए गुस्सा हट जाए, किसी के लिए ईर्ष्या की भावना ना हो, कहीं मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो, एक्सेसिव अटैचमेंट नहीं हो, परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन ना हो, बहुत सारी चीजें और भी है। और हम लोग क्योंकि नारी शक्ति है तो हम इन छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, चाहे मैं उनका नाम लूं या ना लूं, क्योंकि मैं भी उसी से गुजरी हूं। ये सारी चीजें मेरे अंदर भी थी और अभी भी हैं। तो वो सब चीजें एक एक करके हमको बाहर निकालनी होगी। तो अगर मेरा दिल ऐसा हो जाए आकाश की तरह विशाल, तो कैसा लगेगा? जिसमें जल की तरह शीतलता है, कैसा लगेगा? जिसमें पृथ्वी की तरह स्थिरता है, कैसा लगेगा? जो प्योरेस्ट अग्नि की तरह है, जो यज्ञ कुंड की अग्नि होती है, जो दूसरों की और खुद की गंदगी को जलाकर खत्म कर देती है, कैसा लगेगा? जिसमें वायु के रूप में भावनाओं का स्पर्श बाकी है, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना खुद के बारे में सोच के? बोल रही हूं तो भी मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो अगर ऐसा मेरा मन हो जाए तो मुझे क्या आनंद नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। और वो आनंद कौन दे सकता है? ये सिंपल सी मुद्राएं। अब आपके आनंद को और डबल करती हूं मैं, वो वाली मुद्रा और ये वाली मुद्रा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बताती हूँ। और ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये कहीं पढ़ी लिखी या फिलोसॉफिकल ऐसी हाइपोथेटिकल ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्रैक्टिकली हुआ है शिष्यास की फैमिली में, कि जिन लोगों का मेडिकल बिल मंथली बेसिस पे 7,000, 10,000, 12,000 आता था, मुद्राएं करने के बाद में उनका केमिस्ट उनको बोलता है, अरे आजकल आप लोग दवा नहीं लेके जाते हैं, और मेडिकल बिल कितने पे आया है? 2,000 पे। और ये हम लोग के संग में शेयर किया है यशमी परमार ने, जो गुजरात में रहती हैं। उन्होंने लिटरली वो पैरामीटर बताया है, वो नंबर बताया कि पहले बिल इतना आता था, अब बिल इतना आता है। और केमिस्ट ने उनको बोला कि आपका बिल इतना कम होता जा रहा है। तो बताइए, ये मुद्रा और ये मुद्रा का आनंद डबल आनंद हो गया ना। अगर आपको कोई यस। प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग के साथ में एक थेरेपिस्ट हैं सुनीता सराफ, उन्होंने कुछ पिछले साल में एक कंडीशन से गुजरी, वो खाना खा रही थी और अचानक से उनको डायफ्राम, मतलब जो रिब केज है ना, डायफ्राम उसके नीचे, रिब केज के नीचे, और डायफ्राम एक पर्दा होता है रिब केज के नीचे, वहां पर उनको एक्सेसिव पेन हुआ, हार्ट के जस्ट नीचे पेन हो रहा है। तो हम लोग को क्या एक शंका होती है कि अरे ये पेन हो रहा है, कभी मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला है? होता है ना, हर किसी को होगा, नॉर्मल सी चीज है। तो वो जब उस कंडीशन से, एक्सेस पेन से गुजर रही थी, वो दर्द में जब तक कोई और हेल्प मिलती तब तक वो मुद्राएं कर रही थी। मेरे भी कनेक्शन में थी और भी एक थेरेपिस्ट से कनेक्शन में थी, और वो भी खुद जानती है मुद्राओं के लॉजिक क्या है। तो वो खुद के लॉजिक से वो मुद्राओं को ट्राई करती गई। थोड़ा समय हुआ होगा, आधी घंटे के अंदर अंदर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जो एक्सेसिव पेन था ना, एकदम पसीने से तरबतर थी वो जो पेन था ना, अपने आप ही बर्प आई, उनको रिलीज हो गया और पूरा गैस, वो एकदम रिलैक्स हो गई। अब अगर उनको मुद्राएं मालूम नहीं होती तो वो क्या करती? हॉस्पिटल तो उनको जाना ही पड़ता। और हम सभी को मालूम है, अगर हॉस्पिटल हम एक दिन भी गए तो खर्चा कितना हो सकता है। लेकिन अगर आपको मुद्रा मालूम है तो शायद आपकी कंडीशन उस एक्सेसिव स्टेज तक नहीं पहुंचे, थोड़े बहुत में ही आपका काम अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो इन मुद्राओं की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और बहुत सारी मुद्राएं नहीं मालूम है तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट जो आज मैं आप लोग को 6 मुद्राएं बताने वाली हूँ, उन 6 को आपको हमेशा याद रखना है। पता नहीं लाइफ के किस सिचुएशन में आपको इनमें से कौन सी मुद्रा काम में आ जाए। तो हर एक लेवल पर इन मुद्राओं से आनंद मिलता है। एक चीज और बताऊंगी, क्योंकि कैसा है ना कि जब मुझे, अगर मैं किसी से मिल रही हूं
और अगर जिससे मैं मिलवाना चाह रही हूँ किसी को, मान लीजिए तुलसी को मैं बोल रही हूँ मैं अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ और मैंने तुलसी के सामने उसकी बहुत तारीफ करी, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, तुलसी का एक परसेप्शन बन जाएगा ना, एक मेंटल इमेज बन जाएगी कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ, किस इंसान से मिलने जा रही हूँ। तो वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ में, एक खुले मन के साथ में उससे मिलने जाएगी, तो वो बहुत अलग होगा। अगर मान लो तुलसी को मैं लेकर जा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ इंसान है ना, ये ऐसा है यार, इससे मिलके मुझे ऐसा लगा था, पता नहीं कैसे मैनेज करते, मैं तो दूर भागती हूँ। तुलसी किस मन से उससे मिलने जाएगी? बंद होकर। दोनों में फर्क पड़ता है। तो अब मैं आज आप लोगों के सामने सिर्फ मुद्राएं बताने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आप लोगों की लाइफ में मुद्राओं को डालना चाहती हूँ, क्योंकि जो फायदे मुझे हो रहे हैं, शिष्यास के हजारों मेंबर्स को हो रहे हैं, वही फायदे आपको और आपकी फैमिली मेंबर्स को, आपके फ्रेंड सर्कल को हो। बस करना क्या है, जो मैं आपको 6 मुद्राएं बताऊंगी, आपके फैमिली मेंबर्स से भी करवाना है, आपके फ्रेंड्स से भी करवाना है, बस 0 पैसा में, ठीक है? बस 0 को 0 से जोड़ते जाना है। मैं आपको ये 0 दे रही हूँ, मेरा 0 तुलसी के साथ जुड़ा, तुलसी का स्मिता बेन के साथ में जुड़ा, स्मिता बेन का कनक बेन के साथ में जुड़ा, कनक बेन का इस पूरे ग्रुप के साथ में जुड़ गया। तो इतने सारे 0 मिलकर वाह क्या कमाल कर गए, ठीक है? तो लाइफ को हमको वैसे ही चेंज करना है कि लोग बोलते जाएं हम सभी के लिए, हम पूरी नारी शक्ति के लिए कि वाह क्या कमाल कर गए, ठीक है? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बताना चाह रही थी कि मैं थोड़ी सी और तारीफ कर दूं मुद्राओं की, और ये जेन्युइन तारीफ है, ये ऐसे ही मस्का पॉलिश नहीं कर रही हूं, मैं जेन्युइन तारीफ कर रही हूँ। एजिंग जो होता है ना, एजिंग में क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, मैं ऊपर से दिखने वाली एजिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसमें विश्वास नहीं रखती हूँ। जो दिल से आपके विश्वास होता है ना, दिल का विल पावर होता है, आपके ऑर्गन्स की हेल्थ होती है। ऑर्गन्स एजिंग किसको बोलते हैं कि एज होते 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 आपके ऑर्गन्स वीक होते जाते हैं, उसको बोलते हैं एजिंग की प्रोसेस। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि जैसे जैसे मेरी एज तो बढ़ रही है लेकिन मेरे ऑर्गन्स की एज ना बढ़े, मेरे ऑर्गन्स जो हैं वो हेल्दी रहें, तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं उसको एजिंग की प्रोसेस स्लो डाउन हो गई है। हर कोई चाहेगा, हर कोई चाहेगा। अब अगर यहाँ पर कोई बिलो 40 है, बिलो 45 है, वो चाहेंगे कि लंबे समय तक मेरे चेहरे पे रिंकल्स ना आए, लंबे समय तक मुझे चश्मा ना लगे, लंबे समय तक मेरे बाल सफेद ना हो, अगर बचे हैं तो, अगर बाल बचे हैं तो वो चाहेंगे कि लंबे समय तक काले रहें, घने रहें, है ना? तो ये सब एजिंग के साइंस होंगे। लंबे समय तक मेरा हार्ट हेल्दी रहे, मेरी वॉइस में दम बना रहे, मेरे शरीर में ताकत बनी रहे, हड्डियों की ताकत बनी रहे। इसमें से हर कोई को छोटी छोटी टिप्स दे रही हूँ कि आपको क्या मिलेगा इन मुद्राओं को करने से। तो अब मुझे बताइए कि आप में से कौन मुद्राएं करने के लिए रेडी नहीं है ऐसा कोई? सब लोग रेडी होंगे, ठीक है? अब आप लोग रेडी हैं कि नहीं, आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके लिए तुलसी क्या करने वाली है मालूम है? ये सेशन हो जाएगा ना, उसके कुछ दिनों बाद तुलसी फिर से आपका एक सेशन लेगी, ये जानने के लिए कि आप लोग मुद्रा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर कुछ तकलीफ है तो आप उसके संग में शेयर करेंगे, आपको फायदे हो रहे हैं तो भी आप उसके संग में शेयर करेंगे, ठीक है? करेंगे। तो आज से आपका होमवर्क है, आपको जो मुद्राएं मैं बताऊंगी आपको हर एक मुद्रा डेली बेसिस पे करनी है, क्योंकि 15 दिन बाद तुलसी आप लोग का एक और सेशन लेने वाली है। चलो, अब जिन मुद्राओं से मैं मिली हूं, जिन तत्वों से मैं मिली हूं, थोड़ा तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया कि हर तत्व में क्या क्या चीजें होती हैं, और उन्हीं तत्वों से हम भी बने हैं। तो जिन उन तत्वों में जो ताकत है वो ताकत हमारे अंदर भी है, उनमें जो गुण है वो गुण हमारे अंदर भी है। बस हमको क्या करना है, अभी तक हम इसको यूज करते आए हैं पक्कड़ के लिए, चिमटे के लिए, चमचे के लिए, घर की सफाई करने के लिए। अब हमको इसको यूज किस लिए करना है? मुद्राएं करने के लिए, ठीक है? अब पहली मुद्रा जो हम लोग देखेंगे, आपका फिर से थोड़ा टेस्ट लेती हूं मैं, हाँ। वायु की फिंगर कौन सी है? वायु की, करेक्ट। और अग्नि की फिंगर कौन सी है? ये वाली। अग्नि की फिंगर और वायु की फिंगर के टिप को आपस में जोड़ दीजिए, बाकी 3 फिंगर को खोल दीजिए, ठीक है? इस मुद्रा का नाम मैक्सिमम लोगों को मालूम है,
ये मुद्रा कौन सी है? ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा नाम ही क्या बोलता है? जिससे ज्ञान मिलता है। अगर आप में से किसी को मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो पूरा सेशन ज्ञान मुद्रा में सुनिएगा, ऐसी अंदर उतरेंगी ना। होता है ना कई बार सामने वाला क्या बोल रहा है समझ ही नहीं पड़ती है, तो अगर समझना चाहते हैं कुछ डिफिकल्ट चीजों को तो ज्ञान मुद्रा करके और फिर सुनिए। अगली बार जब भागवत होगी ना तो ज्ञान मुद्रा करके सुनिएगा। जो चीजें आपने पहले समझी थी ना उसके डीपर लेवल पे आपको वही वर्ड्स डीपर लेवल पे समझ में आएंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जो आपने सुना है समझा है वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। कितने लोग यहाँ पर हैं जो बोलते हैं अरे अब एज बढ़ गई है ना तो मेमोरी वीक होती जा रही है, हाने तो याद ज न तो रहे। हाँ, तो आपको एक बात बता दूं, ये जो हम लोग का एक विश्वास है ना कि एज बढ़ने के साथ साथ मेमोरी कम होती जाती है, ये एक गलत विश्वास है। मेमोरी कब कम होती है? जब हम अपने दिमाग को यूज करना कम करते जाते हैं। तो एज बढ़ने के साथ साथ जब आपके घर के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम होती जाती है ना, तो कुछ ऐसी चीजें हाथ में लीजिए जो आपको पसंद है, जो जिसमें आपका दिमाग चलता है, जिसमें आपको बहुत मजा आती है करने में। आपका दिमाग को थोड़ा सा ऑयलिंग करते रहिए, थोड़ा सा ऐसा चलाते रहिए। मशीन है, जब तक चलती रहेगी तब तक अच्छी रहेगी। मशीन को जब बंद कर दिया जंग लग जाएगा उस पे। तो अगर लगता है कि एज बढ़ने के साथ साथ मेमोरी वीक होती है तो आज से ही प्रिकॉशन लीजिए। उम्र के जिस भी पड़ाव पे हैं कुछ ऐसा करिए कि अब दिमाग वापस से चलना शुरू हो जाए। नहीं समझ में आए जब तक, तब तक ज्ञान मुद्रा करिए। अपने आप आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो ज्ञान मुद्रा आपको एक नए उत्साह से भर देगी, आपको फोकस करेगी, मेमोरी अच्छी रखेगी, नर्वस सिस्टम को अच्छा रखेगी। अभी आप लोगों ने सुनी होंगी बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे पार्किंसन हुआ, अल्जाइमर्स हुआ, पैरालिसिस का अटैक आ जाता है किसी को। अगर ये मुद्राएं करते रहेंगे तो ये चीजों से हम लोग बहुत अपने आप को बचा सकते हैं। मैं गारंटी से नहीं बोलूंगी क्योंकि हम लोगों के कर्म होते हैं, कर्म जब आते हैं तो हमको उसको भुगतना ही पड़ता है। लेकिन अगर मुद्राएं कर रहे हैं ना तो मन स्थिर रहता है और वो कर्म हम लोग आसानी से पार कर जाते हैं। इतना फर्क पड़ता है मुद्राओं से। और अगर मुद्राएं करते करते भी आप किसी बीमारी में पड़ते हैं और मुद्राएं करते रहते हैं तो एक इंसान जो मुद्राएं नहीं करता, अगर वो 1 महीने में ठीक होता है तो मुद्रा करने वाला इंसान 5 दिन में ठीक हो सकता है। मतलब क्या है, ये आपकी रिकवरी के रेट को फास्ट कर देती है, आप जल्दी हील हो जाते हैं। तो एक और कारण मिल गया मुद्राएं रेगुलर करने का। तो ये मुद्रा की बात समझ में आई। अब वापस से कुछ चुराई हुई लाइन मुझे मिली थी ज्ञान मुद्रा के बारे में। बहुत समझने वाली चीज है। वणाक आवे तो वड़वू पड़े, એને રસ્તો બદલ્યો ન કહેવાય, સમયની સાથે થોડુંક બદલાવવું પડે, એને સ્વભાવ બદલ્યો એ ન કહેવાય। हाँ, तो कभी वणाक आए तो मुड़ जाइए। कभी आपको अपने बिहेवियर के अगेंस्ट किसी की खुशी के लिए कुछ काम करना पड़े, कर दीजिए। बहुत तकलीफ हो रही है, ज्ञान मुद्रा कर लीजिए, आपको भी आनंद मिलेगा, सामने वाले को भी आनंद मिलेगा और उसकी नजरों में, उसके दिल में आपका रेस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगा। उसके मन में वो जो प्यार का सागर फूटेगा ना आपके लिए, आप भी ऐसे भाव विभोर हो जाएंगे और हमेशा फिर ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। ठीक है, तो ज्ञान मुद्रा प्यारी मुद्रा है ना। मतलब कितनी सारी चीजें जुड़ी है। वाह वाह, बच्चे को सिखाते ना, केड़ो आए सरस आए, क्या तो केड़ो आए सरस आए। हाँ? तो सरस, मजा आई गई। हाँ, तो ये मुद्रा को याद रखिएगा। अब इसके बाद में तुलसी ने एक मुद्रा बताई थी जो उसने अभी अभी करी, जब वो कच्छी बोलने के लिए कुछ बताया था। किसको याद है कौन सी मुद्रा करी थी उसने? उसको डर लगा था इतने लोगों के सामने कच्छी बोलने में। तो कुबेर मुद्रा। ना, हाँ याद है आपको? जब भी आप बच्चे थे, छोटे थे, हाँ, अपने बचपन में जाइए, जब आप छोटे थे आपको डर लगता था, आप किसके पास भागते थे? मम्मा। मम्मा के पास भागते थे। अभी भी छोटे बच्चे हैं, डर लगेगा सबसे पहले मम्मा के पास भागेंगे। तो माँ है, धरती माँ है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी मुद्रा। तो तुलसी ने बताई थी पृथ्वी मुद्रा। तो जब भी आपको डर लगता है ना, कि जैसा मैं देखती हूँ जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार पहला हेतु लोग अचिंदा ने तो मुझे प्रॉब्लम न थी।
केतरा भी मेहमानो अचे ऐं हेकली मळे रसोई करे गंदी विया, पण हाणे त ख़बर पए कि मेहमान अचे वारा आहिनि त मुंहिंजा त पग ध्रुजेला शुरू थिए वञे, पोइ मूंखे समझ न अचे कोरो करे जो आहे। होता है ना? तो क्यों होता है? क्योंकि बोन्स की ताकत कम पड़ जाती है, मसल की ताकत कम पड़ जाती है। अगर पृथ्वी मुद्रा रेगुलर करते रहेंगे तो आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ, हड्डियों की ताकत बनी रहेगी। और एक चीज बताऊं, जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, बाल गिरते हैं या समय से पहले सफेद हो जाते हैं, अगर वो ये मुद्रा रेगुलर करते हैं और अगर पृथ्वी तत्व की इम्बैलेंस के कारण ही बाल गिर रहे हैं या सफेद हो रहे हैं, तो सिर्फ इस मुद्रा को करने से बालों का गिरना बंद हो जाता है। अब आप पूछेंगे कितने समय में, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। किसकी स्टोरी सुनाऊंगी? गुरमीन जौहर की स्टोरी सुनाऊंगी। वो कौन है? शिष्यास की एक थेरेपिस्ट है। वो मुझे कहाँ पर मिली? तो जैसा मैं आपका सेशन ले रही हूँ वैसा ही मैंने उनके ग्रुप में सेशन लिया था, सेशन सुना, पर जैसा मैं आज बोलती हूँ ना वैसा तब नहीं बोलती थी शायद से ऐसा। तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या बोल रही है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो सेशन खत्म हुआ, उसके बाद वो मुझसे आकर मिली, निशा जी आप जो बोल रही है ना उस पर पूरा विश्वास तो मुझे नहीं हो रहा है कि खाली इतना इतना करने से हम लोग इतना कुछ कर सकते हैं। पर मैंने कहा अगर आपको ऐसा है तो आप ट्राई करके देख लीजिए। तो बोलती मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। मैंने कहा क्यों गिर रहे हैं? तो बोले टाइफाइड हुआ था, उनके घुटने तक के बाल थे और दवाओं के और टाइफाइड के इफेक्ट के कारण से जो गर्मी बढ़ी बॉडी में, उस कारण से उनका हेयर फॉल एक्सेसिव हो गया, कमर तक के बाल हो गए और बहुत पतले पतले हो गए और बहुत ज्यादा रोज गिरते थे। किसी इंस्टीट्यूट में जाकर उन्होंने अपना इलाज करवाया, कितने लिए? 75,000 रुपीज। रिजल्ट क्या मिला? जीरो। ये भी जीरो है। तो जीरो रिजल्ट मिला। तो मैंने कहा अब आप एक और जीरो ट्राई कर लीजिए, ये वाला जीरो, पृथ्वी मुद्रा का जीरो, और बाकी 6 मुद्राएं भी करनी है, पर इसको ज्यादा करिएगा, देखिए क्या होता है। और अभी उन्होंने तब भी शेयर किया था और अभी उन्होंने बताया कि 3 दिन के अंदर उनका हेयर फॉल कंप्लीटली स्टॉप हो गया था। कितने दिन? 3 दिन। क्या किया? पृथ्वी मुद्रा करी। तो जिनको भी बालों का प्रॉब्लम है, जिनके नाखून वीक होते हैं, जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, उन सभी लोगों को ये मुद्रा ज्यादा करनी। ठीक है, समझ में आ गई ये मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा? मां से कनेक्ट करेंगे तो पूरा पूरा चीज समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, अब ये पृथ्वी मुद्रा के बारे में हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो मुद्रा हम लोग देखने वाले हैं, ये मुद्रा आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा बनाती है। इम्यून सिस्टम मतलब रोगों से लड़ने की ताकत। मान लीजिए अभी कोरोना हुआ था कितने साल पहले, अब मुझे 1 साल भी याद नहीं रहते उसकी, क्योंकि वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है मेरे लिए, तो मैं याद नहीं रखती हूँ। तो जितनी जब भी कोरोना हुआ था, क्या दुनिया के हर एक इंसान को कोरोना हुआ क्या? या घर के हर एक इंसान को कोरोना हुआ क्या? नहीं। एक को हुआ है तो जरूरी नहीं था कि घर में हर किसी को हुआ होगा। जिसका इम्यून सिस्टम वीक था, जिसका मन अंदर से डरा हुआ था, उसको कोरोना हुआ। लेकिन जो अंदर से बहुत रिलैक्स थे, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा था, उनको कोरोना नहीं हुआ। और जो शिष्या से जुड़े, तो जो 6 मुद्राएं हम लोग बता रहे हैं, अगर ये 6 मुद्राएं जिन्होंने रेगुलर करी उनको भी कोरोना नहीं हुआ। अगर हुआ तो जीरो रिजल्ट, मतलब जीरो सिम्टम्स, कोई भी सिम्टम नहीं थे, ना बुखार था, ना वीकनेस थी, ना स्मेल का प्रॉब्लम था। स्मेल का थोड़ा बहुत रहा होगा, पर अदरवाइज उनको और कोई सिम्टम नहीं थे। रिपोर्ट में दिखा रहा है कोरोना, लेकिन उनको फिजिकल या मेंटल लेवल पे कोई सिम्टम नहीं है, वो बहुत हेल्दी फील कर रहे हैं अपने आप को। क्योंकि मुद्राएं क्या करती हैं? आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा देती हैं। तो जब आप मुद्राएं करेंगे, उसमें इम्यून सिस्टम पे सबसे ज्यादा मुद्रा कौन सी काम करती है डायरेक्टली? वो होती है प्राण मुद्रा। ठीक है, लास्ट की 2 फिंगर्स और अंगूठे के टिप को मिलाएंगे। अब ध्यान रखिए, ये तत्व कौन सा है? पृथ्वी तत्व। ये तत्व कौन सा है? जल तत्व। और ये कौन सा है? अग्नि तत्व। इन तीनों को जब मिला देते हैं तो ये बनती है प्राण मुद्रा। इन फिंगर्स को, जो मुद्रा में, कि कोई भी मुद्रा में अगर जो फिंगर्स आपकी खुली हैं, आपको जबरदस्ती उसको खोल के नहीं रखना है। कई लोग कैसे होते हैं कि अगर पृथ्वी मुद्रा करी तो ये फिंगर ऐसी रहेंगी, वो पूरी ऊपर ओपन नहीं होंगी। जबरदस्ती खींच के ओपन नहीं करना है, जेंटली, जितनी सीधी होती है उतना सीधा करिए। तो पृथ्वी मुद्रा दोनों हाथ से करेंगे, एक ही समय पे दोनों हाथ से पृथ्वी मुद्रा। कितना करना है? 5 मिनट रोज करना है। अभी किसने क्वेश्चन पूछा कि कितना करना है, तो हर एक मुद्रा को आप शुरू करिए 5 दिन
सॉरी 5 मिनट के लिए हर एक मुद्रा दोनों हाथों से। कैसी पोजीशन में करेंगे? अगर मैं आपको बोलूंगी कि आप रोज ध्यान में बैठ के ब्रीदिंग पर फोकस करके करिए, आप में से कितने लोग हैं जो जेन्युइनली आधी घंटा रोज निकाल लेंगे ऐसी प्रैक्टिस के लिए? कम होंगे, है ना? क्योंकि आज हम लोग की लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतनी देर रोज बैठना, आधी आधी घंटा निकालना। तो हम लोगों ने क्या किया, हर किसी को परमिशन दे दी कि आप टीवी देख रहे हैं, आप अभी सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप दूध गर्म हो रहा है, आप सिर्फ वहां खड़े होकर देख रहे हैं, आप कहीं कोई टिकट की लाइन में लगे हुए हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे प्लेन में, चाहे स्कूटर पे, चाहे कार में, चाहे बैलगाड़ी में, है ना? जा सकते हैं ना मिहिर रिट्रीट, तो बैलगाड़ी है ना वहां पे, इसलिए बोला बैलगाड़ी मैंने। तो कहीं भी आप ट्रेवल कर रहे हैं, जहां जहां भी आपके हाथ खाली हैं, आप वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पोजीशन में मुद्रा कर सकते हैं। हम लोगों ने तो इतना खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया है कि हम लोग लेटे हैं सीधा तो भी करेंगे, फायदा होगा, उल्टा लेट के भी फायदा होगा। मैंने शंख मुद्रा करी, तकिए के नीचे दबा दी ताकि मुद्रा खुल न जाए, तो भी फायदा हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट कर करके हम लोगों को अब मालूम पड़ गया है कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल का बेनिफिट आपको किसी भी पोजीशन में मिलेगा। लेकिन अगर आपको स्पिरिचुअल लेवल का, आध्यात्मिक लेवल का आपको बेनिफिट चाहिए, तो आप बैठ के ध्यान लगाकर करिए, आपको हर एक लेवल के बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन अगर शरीर को ठीक करना है, विचारों को ठीक करना है, मन को ठीक करना है, किसी भी पोजीशन में करिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर आपने सही मुद्रा करी है तो। ठीक है? तो प्राण मुद्रा की बात करे थे, बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए, कब करना है, कैसे करना है, किस पोजीशन में करना है, सब कुछ बता दिया। दबाइएगा मत उंगलियों को, क्योंकि ये एक्यूप्रेशर नहीं है, एक्यूप्रेशर में दबाया जाता है। मुद्राएं हैं, मुद्राओं में प्यार से टच किया जाता है, और जितने प्यार से आप टच करते हैं ना, उतने ही प्यार से, उतने ही जेंटल वे में मुद्राएं आपकी बीमारी को ठीक कर देती है। अभी कुछ दिन पहले मुझे कमर का दर्द हुआ, मैंने महाशीर्ष मुद्रा करी। ये ऐसे करते हैं, ये और ये महाशीर्ष मुद्रा होती है। मैंने महाशीर्ष मुद्रा करी और 2 दिन में मालूम पड़ा कि कहाँ गया दर्द। मतलब इतने प्यार से उस मुद्रा ने मुझे ठीक किया कि मैं कैसे ठीक हो गई, वो दर्द आया ही नहीं वापस, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। तो जितने प्यार से मुद्राएं आपको ठीक करती है ना, उतने ही प्यार से आपको मुद्राएं करनी है। बस धीरे से टच किया, क्योंकि आपके अंदर अबंडेंट अमाउंट में पावर है, हीलिंग पावर जो भगवान ने लेकर भेजे हैं। वो माधुरी दीक्षित का एक गाना याद है, 440 वोल्ट है छूना है मना, है ना? तो 440 वोल्ट तो हमारे वोल्ट के सामने बहुत कम है। हमारे अंदर भगवान ने जितना वोल्ट दिया है ना, उसको अगर वाकई में भगवान पूरा बाहर निकाल दे ना, तो आपने वो देखी थी भूल भुलैया मूवी, मंजोलिका वाली, वो कैसे एक हाथ में ऐसे उठाती है, इतना भारी पलंग उसका ऐसे, कहाँ से आया वो पावर? हम में हर किसी में है, खाली नारियों में नहीं है, मेल पर्सन में भी है, हम में से हर किसी में, जो मानव है, हर मानव में वो शक्ति है, खाली भगवान ने अंदर छुपा कर रखी किसी कारण से। तो उसका जो सटल मोस्ट पावर है वो हमको यूज करना है, कि बस फेदर टच इतना यूज करेंगे सफिशिएंट। तो प्राण मुद्रा इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। आपको लंग्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको हार्ट के इश्यूज हो, ब्रेन का कोई प्रॉब्लम हो, सेंस ऑर्गन्स आपके वीक हो, कि आंखों की प्रॉब्लम हो, नाक की हो, जुबान की हो, या स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, कानों की कोई प्रॉब्लम हो, हर किसी में आपको प्राण मुद्रा बहुत काम आएगी, हर किसी में। हमारी थेरेपिस्ट है वंदना हिंडलगे, उनको डेंगू हुआ था, तो डेंगू में वो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं ना, तो वो उनके हस्बैंड दोनों को साथ में डेंगू हुआ, और दोनों एक ही हॉस्पिटल में, सेम डॉक्टर, सेम ट्रीटमेंट, और उनका प्लेटलेट काउंट डेली बेसिस पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। 3 दिन हुए, वन्ना जी और मेरी बात हुई तीसरे दिन, तो मैंने वन्ना जी को कहा कि वन्ना जी आप प्राण मुद्रा ट्राई करके देखिए। और वन्ना जी ऐसी हैं, मुद्राओं की बहुत बड़ी भक्त हैं। वो जो मैंने आपको कही थी ना, मुलाकात थई जे दिवस थी तारी साथे, होवायल छूटे दिवस थी मारीच साथे। तो बस कुछ प्रॉब्लम हुई ना, अंदर झांक कर देखो क्या करना है। ओके, प्राण मुद्रा करी मुद्रा जी, वंदना जी ने, उनका इस मुद्रा के कारण से उनका नाम हमने, इस मुद्रा का नाम हमने वंदना मुद्रा रख दिया है।
क्या हुआ ये मुद्रा करने से? 2 दिन के अंदर अंदर प्लेटलेट काउंट ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गया, और उनके हस्बैंड ने नहीं करी थी क्योंकि तब उनको विश्वास नहीं था इस चीज पे, तो उनका नहीं बढ़ा। तो ये एक हम लोग के पास में कंपैरेटिव स्टडी हो गई कि मुद्राएं जो अंदर चीजें मर जाती है ना, सेल्स मरते हैं, या सिचुएशंस, घर की सिचुएशंस के कारण से हमारे अंदर की इच्छाएं मरती जाती हैं, अंदर की भावनाएं मरती जाती हैं। तो अगर वापस से एक जिंदा दिल इंसान बनना चाहते हैं, अंदर सेल्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो ये मुद्रा रोज करनी। अब वापस से एक चुराई हुई लाइन बोलती हूँ। आ दिल पण કેટલું ઉદાર છે, આ દિલ પણ કેટલું ઉદાર છે, જે તોડી ગયા હજી એમના જ વિચાર છે। हाँ? मतलब सालों पहले हमको किसी ने कोई बात बोल दी जो चुभ गई थी, हमने तो बड़े प्यार से उसको भी अंदर संभाल के रखा हुआ है। जरूरत है क्या संभाल के रखने की? हम इतने उदार हो गए हैं कि उन कचरे को अपने अंदर संभाल कर रखेंगे। जो भी अंदर कचरा है ना, खुद के लिए, किसी और के लिए, सबको ऐसा निकाल निकाल के फेंकिए, क्योंकि आपकी जो आत्मा है, आपका जो मन है, वो डस्टबिन नहीं है, वो मंदिर है। जैसी अग्नि तत्व यज्ञ की अग्नि होती है ना, आपका मन वैसा पवित्र होना चाहिए। तो पवित्र होगा तो क्या होगा, जो अंदर की चीजें हैं उनको खत्म करना इजी हो जाएगा। तो अब वो सारी चीजें जो अंदर डस्टबिन की तरह रखी हुई हैं, उनको बाहर निकालने के लिए कौन सी मुद्रा काम में आएगी? वो होगी अपान मुद्रा। ठीक है? आकाश, पृथ्वी और जल, इन 3 फिंगर्स के टिप को आपको टच करना है जेंटली, बड़े प्यार से, बड़े सुकून के साथ। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, दोनों हाथों से, जितना भी आपके पास समय हो, किसी भी पोजीशन में। वॉक कर रहे हैं तब भी करिए, जॉगिंग कर रहे हैं तब भी करिए। एक्टिवा पर कोई अगर राइड करता है, अगर एक हाथ आपका राइट हाथ तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट, जब ब्रेक नहीं लगाना है ना, उस वक्त भी आप कुछ मुद्राएं मैनेज कर सकते हैं। कहीं भी करिए आप मुद्रा, आपको रिजल्ट मिलेगा मिलेगा। तो अगर अपने शरीर की, अपने मन की सफाई करनी हो, तो आपको अपान मुद्रा काम में आएगी। कहीं भी शरीर में कहीं भी गंदगी हो, कि सर्दी जुकाम हो गया तो सफाई करनी है, इनडाइजेशन हो गया तो सफाई करनी है, कॉन्स्टिपेशन हो गया तो सफाई करनी है, मेंसेस क्लियर नहीं आ रहे हैं तो सफाई करनी है, मेंसेस इरेगुलर हो रहे हैं मतलब समय पे सफाई करनी है। तो कहीं भी जहां भी सफाई की बात आती है, वहां पर अपान मुद्रा की ही बात आती है। एक लाइन मुझे याद आ रही है, महफिल बहुत देर तक महकती रही तेरे जाने के बाद। तो ऐसा है, आप बड़े प्यार से मुद्राएं करिए। आप मुद्रा छोड़ देंगे ना, उसके बाद भी इसका जो इफेक्ट है वो आपके अंदर महकता रहेगा, आपके शरीर को, आपके मन मंदिर को महकाता रहेगा। तो जरूर से इन मुद्राओं को प्रैक्टिस करते रहिए। तो अब कितनी मुद्राएं हो गई हम लोगों की? पहली ज्ञान मुद्रा, दूसरी अपान मुद्रा, तीसरी पृथ्वी मुद्रा, चौथी प्राण मुद्रा। अब अगर मेरी बातें सुन के किसी का सिर इतना दर्द हो जाए और सिर ऐसे ऐसे घूमने लगे, चक्कर आने लगे और नींद न आए रात को, तो क्या करेंगे? मैं ही अगर आपके जख्मों को बना रही हूं, तो मैं ही आपको सॉल्यूशन दूंगी ना। अगर आपको नींद न आए ना, और मेरी याद सताती रहे आपको किसी भी कारण से, तो आप करिएगा शून्य वायु मुद्रा। पहली 2 फिंगर्स को अंगूठे के बेस पर रखिए, अंगूठे को जेंटली बंद कर दीजिए। ये है शून्य वायु मुद्रा। कैसे करनी है? आप आराम से बेड पर लेटिए, अपने मलमल के गद्दे को, चादरों को महसूस करिए, पंखे की हवा को महसूस करिए, खुद की सांसों को महसूस करिए, शून्य वायु मुद्रा को महसूस करिए। इतने में नींद आ जाएगी। सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, हुआ है ऐसा। और ऐसा हुआ है कि जो लोग पहले स्लीपिंग पिल्स लेते थे, ये मुद्रा करने के बाद धीरे धीरे अब स्लीपिंग पिल्स खत्म हो गई है घर में से, मुद्रा बच गई, नींद अच्छी आ गई, हेल्थ सुधर गई, आनंद ही आनंद, मतलब आनंद बरस रहा है घर में, पूरे घर में।
तो रात को सोते समय कंपल्सरी आप में से हर किसी को शून्य वायु मुद्रा रात को सोते समय करनी है। मैं ऑप्शन नहीं दे रही हूं आपको, करेंगे कि नहीं करेंगे, करनी है। नींद अच्छी आएगी, ऐसा बोलते हैं ना, अगर अच्छी नींद हो गई ना, आती बीमारी ऐसे ही दूर हो जाती, माइंड अपने आप रिलैक्स हो जाता है। कई बार नींद नहीं आती है, दिमाग थका रहता है, उस कारण से हम लोग का इमोशनल इम्बैलेंस होता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ होती है, कंफ्यूजन होते हैं। अच्छी नींद आएगी, वो सारी चीजें भी हट जाएंगी। जितने भी वात के रोग हैं जो आपके शरीर में दर्द पैदा करते हैं, वो सारे दर्द धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगे। चाहे सियाटिका का दर्द हो, चाहे आपको गैसेस का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, सिर का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, दिल का दर्द हो। दिल के दर्द तो बहुत होते हैं। बाकी दर्द तो किसी को 70% को कमर का दर्द है, 20% को कोहनी में दर्द है, पर दिल का दर्द तो 100% को होता है ना। तो किसी भी तरह का दर्द हो, कौन सी मुद्रा करेंगे? शून्य वायु मुद्रा। ठीक है, खुद को प्यार दीजिए। जब खुद दर्द में हो ना, एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई और आके आपको प्यार देगा। खुद ही खुद के, वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक बन जाइए। हाँ? कुछ ऐसा उर्दू वर्ड यूज करने का मन था, पर क्या कभी कभी ऐसा ब्लैंक हो जाता है ना दिमाग, तो आशिक। रहनुमा, हाँ, आशिक बन जाइए, रहनुमा बन जाइए। हाँ? तो खुद ही खुद के केयर टेकर या हीलर, केयर टेकर हीलर क्या, जरा वो शायराना नहीं लगता है। और रहनुमा बोल दिया, कुछ रह गुजार बोल दिया, पता नहीं राइट वर्ड है कि रॉन्ग वर्ड है, पर आप समझ गए ना, वही बहुत है मेरे लिए। तो शून्य वायु मुद्रा आपके दर्दों को कम करती है, अच्छी नींद लेकर आती है। अब ये जो बातें हम लोगों ने करी थी, ये मेनली हम लोगों ने करी थी अपने फिजिकल साइकोलॉजिकल लेवल पे, और उसके बाद स्पिरिचुअल लेवल पे। लेकिन हम सभी के साथ में आत्मा जुड़ी है, कर्म जुड़े हुए हैं। और जो लोग गीता में विश्वास करते हैं, उनको मालूम है कि कर्म क्या होते हैं, निष्काम कर्म क्या होता है। तो भगवान कृष्ण जिस निष्काम कर्म की बात करते हैं, तो निष्काम कर्म कैसा होगा? जहां आप अनटच्ड हैं, आप जो भी कर रहे हैं आप अनटच्ड हैं, आपकी इंटेंशन बहुत प्योर है, आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, ना तो दूसरों को और ना ही खुद को। हाँ, क्योंकि आत्महिंसा सबसे बड़ी हिंसा होती है। जब हम खुद की हिंसा करते हैं, तब हम दूसरों की हिंसा कर पाते हैं। तो समझिए कि अगर आपको गुस्सा आया है, इसका मतलब क्या है, खुद पे आपने एक वार तो कर ही दिया है। तो सबसे पहले खुद की केयर करिए। तो जो हमारी आत्मा के अंदर कर्म चिपके हुए हैं ना, उनको हम कैसे दूर करेंगे? उनको हम दूर करेंगे ध्यान मुद्रा से। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखिए, जो भी हथेली आपकी ऑटोमेटिकली ऊपर आती है ना, उस हथेली को ऊपर रखिए। बस ऐसे ही करिए। बैठ के कर सकते हैं इसको, आप खड़े होके चल के नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा लिमिटेशन है इसका, पर आप इसको लेटे हुए कर सकते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। अगर आप इसको करते हैं ना, तो आपको आसपास के इन्फेक्शन परेशान नहीं करते हैं। होता है ना, घर में किसी को सर्दी जुकाम हो गया तो हमको भी हो गया, बाहर मौसम में वायरस फैला हुआ है तो हमको भी हो गया। अगर ध्यान रेगुलर करेंगे ना, तो किसी तरह के कोई इन्फेक्शन आपको नहीं होंगे। और अगर घर में किसी को हुआ है, पास वाले को, ध्यान मुद्रा करिए, कुछ नहीं होगा आपको। ये तो हुई फिजिकल इन्फेक्शन की बात। कुछ होते हैं ना कि अरे यार वो इंसान आ रहा है, अरे यार बहुत दिमाग खराब करेगा, अरे वो उससे मिलके है ना बड़ा मन ऐसा हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो कुछ लोग भी होते हैं जिनकी कंपनी से हमको इन्फेक्शन होता है ना, उनके मिलने से हमारा मन भी हिल जाता है। तो क्या करना है, जैसे ही मालूम पड़ा ना वो आने वाले हैं, जल्दी से 2 मिनट के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ गए। ध्यान मुद्रा आपके चारों तरफ एक सील बनाती है, प्रोटेक्शन की सील बनाती है, और आपको हर तरह के इन्फेक्शन से बचाती है। आपकी स्ट्रेस से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करती हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, जैसे डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, थायराइड हो गया। स्ट्रेस बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम बढ़ेंगी। जहां आप स्ट्रेस से को दूर करने वाली मुद्राएं कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं होंगी, और अगर हैं तो वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 6 मुद्राएं हम लोगों ने देखी जो आपको डेली बेसिस पर करनी है। फिर से रिपीट करूंगी, दबाना नहीं है, जेंटली टच करना है, और जेंटली टच करना है, किसी भी पोजीशन में करिए। अगर आपके पास में समय है तो जरूर से उसको ध्यान से बैठ के करिए। अगर आपको मन है एक्सपेरिमेंट करने का, एक्सपीरियंस तो करें कि कैसा होता है, पर डेली नहीं कर पाएंगे, ठीक है,
सोचिए हफ्ते में एक दिन तो एटलीस्ट कम से कम मैं ध्यान लगा के करूँ। एक दिन, एक दिन बड़ी चीज नहीं है, आखिर अपने हेल्थ का सवाल है ना? और खुद से प्यार करना मतलब भगवान से प्यार करना, क्योंकि हमारे अंदर पंच तत्व उसी भगवान का अंश है। तो चाहे मंदिर में जाकर सेवा करें या ना करें, मुद्राएं करके हम अपनी सेवा, उस भगवान की सेवा जरूर से कर सकते हैं। कैसा लगेगा एक माँ को, एक पिता को कि बच्चा अपनी केयर कर रहा है, एक सुकून अलग होता है ना? और वो सुकून बहुत हीलिंग का काम करता है। तो अगर भगवान को हम वो सुकून देना चाहते हैं तो खुद की केयर करिए, खुद से प्यार करिए और मुद्राएं करिए। मुद्राएं हमको अपने अस्तित्व से जोड़ती हैं, उस भगवान से जोड़ती है जिसमें हम विश्वास करते हैं। ठीक है? तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आप लोग के साथ में शेयर करनी थी। आगे एंड करने के पहले एक बार फिर से उस पूरे कनेक्शन को थैंक यू जिसके जरिए हम यहाँ पर साथ में जुड़े हैं। थैंक यू तो आपको, आपने बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू। कनेक्ट बिन आपका ऑडियो म्यूट पे है। યા બહુ સુંદર ને બહુ સરસ રીતે અહીં સમજાયા. બહુ જ ખૂબ જ સરસ હો ને હું મણિકે રિક્વેસ્ટ કરી હતી કે આજે કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પહેલા અહીં નિશાબેન કે પૂછી શકો તા. 15 મિનિટ ક્વેશ્ચન લે કરી રખો था કે કોઈ કે કઈ બી ક્વેશ્ચન હોય તો પા કર્યું કોઈ પા સમાપન કરતા છે. પ્લીઝ મળે पंजा माइक चालू रखे ने पंजा क्वेश्चन स्टार्ट करें. નિશાબેન, हाँ बोलो. હું જાગૃતિ બોલું છું. મને હા, છે જાગૃતિ. ને થોડું ઇન્ટરેસ્ટ એવી રીતે યોગમાં છે. હું યોગા કરું છું, પણ મને યોગા અને મુદ્રાનું કનેક્શન શું છે, કેવી રીતે હોય એનું મને મારી પાસે નોલેજ નથી. તો એ કેવી રીતે ખબર પડે કે બંને રિલેટેડ છે કે નહીં, એમ પણ મને બહુ ખ્યાલ નથી. અ, જ્યારે આપણે મુદ્રામાં આવીએ ને તત્વની સમજ આવી જાય ત્યારે તમે કોઈ પણ આસન કરો છો તો આસનમાં ડેપ્થમાં કેવી રીતે ઉતરવાનું એ આપણને બહુ સરસ રીતે ખબર પડે જ્યારે આપણે તત્વને સમજીએ છીએ ને ત્યારે. કારણ કે હું પોતે યોગા ઇન્સ્ટ્રક્ટર છું અને યોગા સ્ટુડન્ટ છું. તો જ્યારથી મુદ્રામાં આવી છું ને ત્યાર પછી મારું આસનનું જે સ્ટડી છે, પ્રાણાયામની જે સ્ટડી છે એ બહુ અલગ લેવલ ઉપર વહી ગઈ છે. ડેફિનેટલી આ ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે. તમે મુદ્રા સ્ટાર્ટ કરો તમને પોતાને ખબર પડશે. તો મુદ્રા કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવી જોઈએ? યોગાની સાથે સાથે સ્ટાર્ટ કરવી જોઈએ કે પછી એને અલગ કંઈ એની માટે નોલેજ લેવું? તમે જ્યારે નોલેજ એના અલગ અલગ કોર્सेस હોય છે, અમે લોકો કોર્सेस પણ કરાવીએ છીએ, તો કોઈને પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો તુલસી સાથે તમે કનેક્શનમાં રહેજો, એ તમને બતાવશે. હમણાં તમે એની પ્રેક્ટિસ સ્ટાર્ટ કરો. જે 6 મુદ્રાઓ છે ને એની તમે પ્રેક્ટિસ સ્ટાર્ટ કરો. તમને જેવું જે ઇન્ટરેસ્ટ બનશે ને અમારી આખી ટીમ તમારી સાથે તમારા નોલેજને ડેવલપ કરવા માટે ઊભી છે. તમે ચિંતા નહીં કરતા. તમે એને શીખવું હોય તો પણ અમે તમને સાથ આપીશું. તમને પોતાને પ્રેક્ટિસ કરવી હોય ફક્ત પોતાના માટે કે મારી મુદ્રા કઈ છે એમાં પણ અમે તમને લોકો સાથ આપીશું. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. વેલકમ. જય શ્રી કૃષ્ણ તુલસીબેન, સોરી નિશાબેન. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. બહુ સરસ રીતે એક્સપ્લેન કર્યું. મુદ્રા વિશે મને જાણકારી હતી, હું થોડી ક્યારેક કરતી હતી, કન્ટિન્યુ નહોતી કરતી. પણ આજે તમે જે એક્સપ્લેન કર્યું ને તો માઇન્ડમાં બેસી જાય એવી રીતે કર્યું. હું વાંચી કરતી હતી તો એ થોડું માઇન્ડમાં ઓછું બેસી ગયું. તો એ બહુ સરસ લાગ્યું મને, તમારું એક્સપ્લેન સરસ લાગ્યું. અને બીજું કે હું આપણે એક્યુપ્રેશર રેગ્યુલરલી કરું છું, તો આ બંને સાથે કરી શકીએ કે ન કરી શકીએ? હા, જ્યારે તમે કોઈને એટલે તમે કરાવો છો એક્યુપ્રેશર એમ કહો છો? મારી જાતને જ કરું છું. હા, તમે કરી શકો ને. કારણ કે એમાં એવું રેસ્ટ્રિક્શન નથી કે તમે ન કરી શકો. તમે કરી શકો છો બંને સાથે. ડેફિનેટલી કરી શકો છો. હા હા હા, યોગ સાથે એક્યુપ્રેશર સાથે બધા સાથે કરી શકો તમે. બહુ સરસ, પણ મસ્ત. એટલે માઇન્ડમાં બેસી ગયું એવી રીતે તમે સમજાવ્યું. થેન્ક થેન્ક યુ. યુ. અને તમારો નંબર શેર કરી શકશો? હા, તુલસી કહી દેશે તમારી નંબર શેર કોઈ કરી. પાસે લો કે ચેટ બોક્સમાં કરો છો નંબર પર? તુલસી કરે છે.
હું કનક આંટીને આપણા મુદ્રાના પિક્ચર્સ મોકલી દઈશ અને પછી એમને કઈ બી ક્વેશ્ચન હશે તો તમારો બી નંબર શેર કરી દઈશ. શ્યોર શ્યોર. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. બીજા કોઈ? હેલો. ઘણા જણ છે. હા હા, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. અચ્છા, મને જરા એ પૂછ્યું કે આ જે 6 નામ મુદ્રાઓ તમારું? છે એટલે જેને પ્રોબ્લેમ હોય એને ઈ સ્પેસિફિક મુદ્રા કરવાની કે બધી મુદ્રાઓ કોઈ પણ કરી શકે? ના, આ 6 મુદ્રાઓ છે એ હેલ્ધી પર્સન માટે પણ છે અને કોઈ બીમાર હોય એની માટે પણ છે. એટલે આ 6 મુદ્રાઓ સેફલી તમે બધા જ કહી શકો. ઘરનું નાનકડું છોકરું હોય એ પણ કહી શકે અને કોઈ વડીલ હોય એ પણ કહી શકે. એમાં કાંઈક રેસ્ટ્રિક્શન નથી. અને એના સિવાય જે બીજી મુદ્રાઓ છે એ થેરેપેટિક મુદ્રાઓ છે, તો એ તમે કરો તો એનાથી પેલા કોઈ થેરેપિસ્ટને કન્સલ્ટ કરવાનું. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. કેડું લાગુ નીતાબેન ઈ ચો પેલા. બસ બહુ સરસ, બહુ સરસ, બહુ સારી રીતે એક્સપ્લેન કર્યો. મજા આવે. હું થોડા લેટ જોઈન કર્યા, હું જરા 12 વાગે હુંયા, પણ બહુ મજા આવે. યસ. યાદ રહી વને ને એવી રીતે કેવું. હા હા, બસ એકદમ. યસ યસ. અચ્છા, તે સિવાય બ્યા કોઈ ક્વેશ્ચન હોય મણીજર પ્લીઝ પૂછજા. ડાઉટ્સ ક્લિયર થઈ મને. પાંચ અહીં નિશાબેન 5 સાથે તો પૂરો લાભ ગણી ગનો. છાયા, મુક્તાબેન, છાયાબેન, નયનાબેન પણ નયનાબેન. ઓકે. તારાબેન અહીં. અચ્છા, કોઈ જે ક્વેશ્ચન પ્લીઝ એટલે આ પૂછીને હું જાઓ. સાદી કોઈ બી મુદ્રા મેં કરી શકું પાંચે કોઈ દરદ મેં હા હા હા, એટલે જ્ઞાન મુદ્રા ના, મળેજ કરેજી, મળેજ કરેજી. करेजी કોઈ जोड़ी थी। હા, મળેજ કરેજી. કોઈ દુખાવો વ્યા કે તો શૂન્ય વાયુ વધારે કરેજી. અચ્છા, થેન્ક યુ. मुझे हिकिड़ो प्रश्न आहे, जय श्री कृष्ण. હા, બોલો ને. હા, બોલો ને વિજયાબેન. બોલો જય શ્રી પ્લીઝ કૃષ્ણ. પહેલા ફરીથી નામ બોલો. ક્લાसेस कीअं था करो? ऑनलाइन की क्लासेस कीअं था? हाँ, पंजा कोर्सेज અહીં અલગ અલગ તાકે કિક બી એનમે આज्ञा કેમ કે બી સખણું હોય તો અહીં તુલસી સાથે કોન્ટેક્ટ में रोजा तुलसी आके आखा डिटेल हलाई दींदी. के साथ कांटेक्ट में रहते हैं? तुलसी 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 चांडक. अच्छा, પાંચ મુદ્રાઓ 6 મુદ્રાઓ બતાવે તો કોઈ બી સાથે કરી શકો. હા. મનીષાબેન સમાપન અહીં કરી જા. अकड़ो प्रश्न हो कि लाइन में करेजी मड़े मुद्रा के कोई भी करी सको ના, निशाबेन? અહીં કે બી ઓર્ડર में કરી શકો. આકે મોર્નિંગ में 5 મિનિટ્સ મળે મુદ્રા કેની વે તો એક્સટ્રેચ મળે કરી શકો. આકે બ્રેક में કેની વે તો કરી શકો. 2 મિનિટ મોર્નિંગ में 2 મિનિટ બપોર જો 2 મિનિટ સાંજે કેની વે તબ કે में फ्लेक्सिबिलिटी आगे केड़ी भी રીતે કરી શકો. ओके એટલે એનમે ही नहीं लिंक के ही पहला ના ही ના यदि ના. ઈશાબેને બહુ સુંદર રીતે સમજાયા અને મળે લગભગ દરેક વુમેન કે ફેસ થી ના એ પ્રોબ્લેમ સાથે કનેક્ટ કરીને સમજાય એટલે લોકો ક્યારે મુજબ જ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી ગઈ દરેક વસ્તુ અહીંથી ગરીબ માણસ કરતા તો ગભરાઈવાનો એટલે બરોબર એ મળે ચીજું મળે પા રિલેટ કરી શકો એ રીતે થેન્ક યુ વેરી મચ અહીં કમાન તે આયા અને અસાંखे એટલો બધો વ્યવસ્થિત રીતે સમજાયા અને આંજા શિષ્યા તુલસીબેન પણ अॻियां बि पाके મળે એ રીતે હેલ્પ કરે વારાઈ તો તુલસીબેન આંજો બી આભાર અને મળે પાર્ટિસિપન્ટ બી પ્લીઝ મળે એ પ્રેક્ટિસ કરજા અને 100% પાકે ફાયદો થींदो એની જે અનુભવ जी વાણી એની પાકે દ્રષ્ટાંત સાથે બતાવ્યો એટલે પાકે બી થોડો પણ તરફથી થોડો પ્રયત્ન કરે જો હે આજે ખૂબ ખૂબ આભાર નિશાબેન અને તુલસીબેન.
થેન્ક યુ મણિકે. નિશાબેન, મારે એક કવિતા આ બધી અદ્ભુત નારી માટે શેર કરવી છે. એક નાની કવિતા બનાવી છે. તો હા. બોલો બોલો, જરૂર બોલો. હું છું શક્તિ, મુજમાં છે પ્રેમ ભાવ અને ભક્તિ. ઓછો પડે છે દર્પણ, મારું મૂળ રૂપ છે અર્પણ અને સમર્પણ. જે સમાજે બનાવી છે ગરિમા, મુજમાં છે સરસ્વતી, લક્ષ્મી અને દુર્ગાની પ્રતિમા. માતા ભગિની અર્ધાંગિની, હું છું અદ્ભુત નારી. Thank you. સરસ. આ બધા બહુ માટે સરસ, બહુ સુંદર, તે બહુ અનિશાજીને સુંદર. મારામાં સમજાવ્યું, એના માટે મેં બે લાઈન લખવાની પ્રયત્ન કર્યો છે. હવે તુલસી આ કનેક્ટિંગ લિંક છે, તો આ જે પોયમ છે એ શિષ્યા તરફથી અદ્ભુત નારી ગ્રુપને સમર્પિત છે. ખૂબ જ થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તુલસીબેન, તમારો બી ધન્યવાદ. થેન્ક યુ આચાર્ય. અને આપણે વળી પણ પછી 3-4 સેશન પછી એકાદ વખત વળી પાછું તમારું રાખશું. અને નિશાબેન, આંજી જરૂર પહોંચી તો અહીં બી અચીંદા ને વળી. શ્યોર પક્કો. પા કચ્છી Thank માળું you. અહીંયા પા એકડી વખત Yes. જોડાયવાનું ને પોય પા અલગ ન થઈ શકું. યસ યસ યસ, સાચી વાત હે. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. મણી કે જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હા દીપ્તિબેન, રેકોર્ડિંગ પૂરો કરી જા.